गोस्वामी तुलसीदास लिखे रामचरितमानस से ये लिया गया है पंक्तियों को। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ और राजापुर गांव था। ये बचपन में राम शब्द का प्रयोग किए थे और इन फ्यूचर ये राम के बहुत बड़े भक्त हुए। ये सगुनधारा के कवि हैं और प्रथम पंक्तियों में इस प्रकार से वर्णन किए हैं, जब राम का वनवास हो जाता है और उनसे मिलने के लिए जब भरत जाते हैं तो सभा में क्या क्या बोलते हैं, इसका जिक्र इस प्रकार से है कि वे उठकर बोलते हैं सभा में और आंखों में आंसू होता है भरत का, और वे बोलते हैं कि मैं ज़्यादा इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, मेरे विषय में तो, मेरे और राम के विषय में तो मुझसे ज़्यादा क्या मुनिनाथ ने बोल दिया है, जो उनके गुरु हैं मुनिनाथ ने ही ज़्यादा बोल दिया, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। मैं अपने प्रभु राम, फिर अपने प्रभु राम के विषय में बताते हैं, अपने बड़े भाई के विषय में बताते हैं कि मैं उनका स्वभाव जानता हूँ कि मेरे बड़े भाई ऐसे हैं कि अपराधी को भी, अपराध को भी कुछ नहीं बोलते और मुझसे काफी विशेष स्नेह था इनका, कभी मेरे साथ खेलते हुए भी खुनस की भावना कभी नहीं रखे और बचपन से ही, शिशुपन से ही वे मेरे संग रहे और मेरा मन को कभी खींच करने का कोशिश नहीं किया। मैं प्रभु की हर एक रीति को जानता हूँ, वे हमेशा मुझे हारने के दौरान भी जिताने का प्रयास करते थे। मैं ये सब बातों को बड़े ही संकोच तरीके से बखान कर रहा हूँ, ये करना मेरे लिए बड़ी मुश्किल है लेकिन मैं कर रहा हूँ। ये इनके दर्शन से मैं आज तक तृप्ति नहीं मिला है, इतना अच्छे हैं मेरे ब्रदर, मेरे भाई, इनको देखने से तृप्ति नहीं मिली है। निरंतर मेरे नयन को ये आज भी प्रेम के लिए प्यासे ही। आगे कहते हैं कि ये विधि को ईश्वर को पसंद नहीं था कि मेरा और मेरे भाई के बीच दुलारपन बना रहे, मतलब दुलार की भावना बना रहे, मिठास भावना बने रहे, बंधुत्व की भावना बना रहे, इसलिए अलग करने के लिए कहीं ना कहीं ईश्वर ने बीच में सहारा लिया मेरी माँ को। माँ ने 2 व्रत मानकर अलग करवा दिया था राम और भरत को, 14 वर्ष का वनवास दे दिया था राम को और भरत की राजगद्दी दी। ये 2 तो कहीं ना कहीं ये बात का जिक्र कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं आगे कि यह कहते हुए मुझे शोभा नहीं दे रहा है कि मैं ठीक हूँ, मैं साधु हूँ, अपने को साधु बताऊं और माँ को दोषवार सिद्ध करूँ, मातु साधु सुचाली और माता जो है वो कुचाली। ये कहते हुए भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि माँ के कुचाली के कारण, कुचलन के कारण, उसके बुद्धि के कारण ऐसा हुआ, भाई भाई में अलगाव हो गया है, ये कहते हुए भी ठीक नहीं लग रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से एक धान होता है, कोदो धान, उससे आप अच्छे धान की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, एक घोंघा से अच्छे मोती की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से मेरी माँ खराब हो और मैं अच्छा हूँ, ये भी कहना ठीक नहीं होगा। इसलिए अगर मेरी माँ ने दोष किया है इसका मतलब मैं भी दोषावार हूँ। और फिर आगे कहते हैं कि इसलिए मैंने बिना सोचे समझे मैंने माँ को कड़ू वचन कहा, कई तरह की बातें कही और मेरा दिल अब एकदम हार गया है। मैं भला चाहता हूँ, अब मैं ये जो माँ को कटु वचन सुनाया, बुरा कहा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और इसके लिए एक ही उपाय है कि मुझे आप सभी के, आप गुरुओं के और भाई को मतलब ईश्वर मान लूँ और उनके लिए हमेशा इस अपनी गलती को स्वीकार कर लूँ। सब जान रहे कि मैं झूठ नहीं बोल सकता इस पवित्र स्थल पर, मैं कोई प्रपंच नहीं कर सकता। यहाँ पर आगे की पंक्ति में कहते हैं, ये सबको जानते हैं कि राजा दशरथ का जो मृत्यु हुआ उसका कारण मेरी माँ का है, कुमति बुद्धि है। ये सब लोग इसके साक्षी हैं और अब स्थिति वहाँ की ऐसी है कि सारी माताएं जो हैं वो विकल विकल कर रो रही हैं, सारी प्रजा जो है, नर नारी जो हैं वो रो रहे हैं और इस अनर्थ का मूल मैं हूँ। ये जो अनर्थ हुआ है इसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं हूँ, क्योंकि मेरी ही वजह से मेरी माँ ने मेरे लिए राजगद्दी की मांग की और राम को 14 वर्ष का वनवास। तो इसका मूल जड़ अपने आप को मानते हैं और ये कहते हैं कि ईश्वर मुझे जरूर इसका कष्ट देंगे, इसके लिए मुझे जरूर सजा देंगे। ये कहते हैं कि बिन ये मैंने सुना कि वो वन चले गए हैं और
मुनि का वेश मतलब साधु का वेश धारण करके चल गए हैं। साथ में लखन और सिया लक्ष्मण और सीता भी साथ में गए हैं, बिना पैर में खड़ाव पहने गए हैं और इस मतलब इतने कष्ट में गए हैं जिसके गवाह शंकर भगवान भी हैं। और फिर आगे कहते हैं कि मैं जब यहाँ आया तो इतना स्नेह मिला मुझे, लेकिन फिर भी मेरा हृदय नहीं पिघल पाया। जबकि जो रास्ते में मिले, मैंने देखा कि रास्ते में जो कुछ भी मिले राम को, वे इनके सुलभ आगमन के लिए जियत से जड़ बन गए, मतलब सजीव से निर्जीव हो गए, मतलब कठोर से नॉर्मल हो गए। तो जो भी कठोर चीज था, सख्त चीज था, वो तुच्छ बन गया, सूक्ष्म बन गया। और यहाँ तक कि जो रास्ते के सांप बिच्छी थे, सांप और बिच्छे थे, वे भी अपना विष को त्याग कर दिए। लेकिन मैं कैसा हूँ कि मैंने अभी तक अपना मतलब त्याग नहीं किया है, अपने दिल को कठोर करके रखा है। और ये अनहित मेरे माँ के लिए कहीं ना कहीं ये अनहित थी, और वो अनहित मैं भी हूँ इनके लिए। और इसका जो दुख है वो जरूर ईश्वर मुझे इसका सजा अवश्य देंगे, क्योंकि मेरे माँ के लिए ये अनहित लगे और इन्हें राजगद्दी नहीं दिया, तैसा मैं भी दोषवार हूँ। आगे के पद में कौशल्या का वर्णन किया है, कौशल्या के मनोस्थिति का वर्णन किया है कि जब राम का वनवास हो जाता है तो क्या स्थिति होती है। तो वो बार बार उसकी माँ धनुहिया को देखती है और याद करती है, साथ ही साथ उनके द्वारा बचपन में जो जूते पहने जाते थे उनको अपने आंखों से लगाती है और अपने बालक राम को याद करती है, बचपना को याद करती है जब वनवास में है। और कभी कभी उनके रूम में भी चली जाती है और उठाने का प्रेम से उठाने का प्रयास करती है और कहती है कि देखो तुम्हारे द्वार पर तुम्हारे दोस्त मित्र आए हुए हैं, भाई लोग आए हुए, जाओ और उनके साथ मिलकर अपना प्रिय भोजन करो। लेकिन अगले ही क्षण इसको पता चलता है कि नहीं, राम तो वनवास जा चुका है, तो एकदम एक लिपि की भांति हो जाती है, चित्र की भांति हो जाती है। फिर आगे की पंक्ति में ये रिक्वेस्ट करती है कि राम राघव एक बार फिर आओ, मतलब राम फिर से वापस आ जाओ, और यहाँ पर जो तुम्हारे घोड़े हैं वे जो तुम इसको सेवा सत्कार करते थे वे भी विलोप कर रहे हैं, मतलब तुम्हारे आद में तड़प रहे हैं और वे भी अब जीना नहीं चाह रहे हैं। जिस प्रकार तुम उसका सेवा सत्कार करते थे उससे 100 गुना ज़्यादा भरत कर रहा है, फिर भी वे लोग दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। और ये संदेश को पथिक के माध्यम से पहुंचाती है कि जाओ ये संदेश मेरे राम को दे देना और उनसे आग्रह करना कि वे आ जाएं, सब लोग तुम्हारे इंतजार में। इस प्रकार से